तो हमने कल बताया था आपको कितने कंट्रोल्स बताए थे, और एट्रीब्यूट कंट्रोल आपको ये सब बताया था, एंड एट्रीब्यूट आपको इतने सारे एट्रीब्यूट बता दिए थे कल, है ना। इसके अलावा कुछ HTML5 के और भी एट्रीब्यूट हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आपको बताना था। कुछ टास्क हमने दिया था, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी यूज करना था, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आज हम बताएंगे, है ना। इसमें कुछ HTML5 के और भी एट्रीब्यूट हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। एक्सेप्ट में क्या होता है, क्या क्या आप पास कर सकते हो वैल्यू, है ना। इसमें आप पास कर सकते हो फाइल एक्सटेंशन। अभी इसको हम लोग यूज करके देखेंगे कि क्या होता है फाइल एक्सटेंशन। या तो आप पास कर सकते हो इसमें फाइल एक्सटेंशन, या तो आप ऑडियो स्लैश एस्टिक, ये क्या होता है अभी यूज करके हम लोग देखेंगे। या तो आप पास कर सकते हो ऑडियो स्लैश एस्टिक, या तो फिर आप पास कर सकते हो वीडियो स्लैश एस्टिक। इसको यूज करके देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। या तो आप पास कर सकते हो इमेज स्लैश एस्ट्रिंग, ठीक है। इसके 4 वैल्यू आप पास कर सकते हो, कौन कौन से, फाइल एक्सटेंशन, है ना, ऑडियो स्लैश एस्ट्रिक, वीडियो स्लैश एस्ट्रिक, एंड इमेज स्लैश एस्ट्रिक। इसको करके देखेंगे। उसके अलावा मिन मिन के लिए नंबर, हाँ, मैक्स, ठीक है। मैक्स में भी आप क्या पास करोगे, नंबर। मल्टीपल, ये क्या होता है अभी यूज करके हम बताएंगे एक एक। इससे पहले कि सारा कुछ आपको बता दिया, सारा एट्रीब्यूट बताया था। मल्टीपल, मल्टीपल में मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा ऑटो फोकस, ये HTML5 के एट्रीब्यूट हैं, ऑटो फोकस। इसके अलावा ऑटो फोकस हो गया, ठीक है, इतना। फिर बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म के एट्रीब्यूट आपको बताना है, जैसे मेथड है, एक्शन है, इंक टाइप है। जब आपको अभी फॉर्म बताएंगे तो उसके भी एट्रीब्यूट बताएंगे, है ना। तो ये कुछ क्या थे, ऑटो फोकस इक्वल, इसमें आप पास करोगे ऑटो फोकस, ठीक है। और कंट्रोल्स में आपको और भी, हमको HTML5 के कुछ कंट्रोल्स आपको कल भी बताया था, और भी हमको देखना है। जैसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इसमें सेलेक्ट और ऑप्शन है। एक और टैग है डेटा लिस्ट, क्या है, डेटा लिस्ट, ठीक है, डेटा लिस्ट। उसके अलावा आपको यूज करना है डेटा लिस्ट के अलावा, ठीक है, इसका यूज करेंगे। एक और होता है OPT ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप, ये भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 टैग देखने वाले हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी कि ये दोनों टैग आपका छूटा था, ठीक है। सेलेक्ट टैग, तो चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करते हैं हम लोग। ये सारे और भी एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे। तो आते हैं दूसरे पेज पे, एंड HTML लोडिंग हेड सेक्शन, बॉडी शेप, और demo26.html, ओके। demo26.html किया। अब हमको देखना है, जैसे आपको हमने एक कल टास्क दिया था ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। चलिए कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, techfile.in, है ना। तो इसमें आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखा होगा, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन में से आपको एक उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है, और वो ड्रॉप डाउन में, यानी कि एक दिखाता हूं मैं आपको कैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स भी आप बोल सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स बोल सकते हो इसको। और ये रजिस्ट्रेशन पे मैं आया, क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो
सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट योर कोर्स। और यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए और इसमें से आपको एक सेलेक्ट करने के लिए मिल रहा है, एक सेलेक्ट करने के लिए मिल रहा है। आप चाहो कि इसमें हम 2 आइटम सेलेक्ट कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो 2 ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे आपको अभी हम बताएंगे। तो देखो यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको क्लिक किया, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि इसको हम बनाने के लिए इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। और ये ऑप्शन बनाने के लिए, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं सेलेक्ट टैग। और सेलेक्ट टैग कैसा टैग है? कंटेनर टैग है, पेयर टैग है। और उसके अंदर ये ऑप्शंस देने के लिए कौन सा टैग है? ऑप्शंस टैग है, जो कि ऑप्शन टैग है, जो कि कंटेनर टैग है, पेयर टैग है। इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पे बनाया, चलो हेडिंग दे दिया H1 हेडिंग दिया, क्या हेडिंग रहने दो, आप हेडिंग देते रहना। अभी हम फॉर्म टैग वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, केवल डायरेक्टली हम ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बता रहे हैं, आप फॉर्म टैग यूज करते रहना। सेलेक्ट यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट टैग। क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। यानी कि ये अलग से ओपनिंग, अलग से क्लोजिंग, अलग से ओपनिंग और अलग से क्लोजिंग। और इसमें कौन सा टैग अवेलेबल होता है? ऑप्शंस देने के लिए ऑप्शन टैग। ऑप्शंस देने के लिए कौन सा टैग है? ऑप्शंस टैग है। हमने ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन हमको देना है, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे सेलेक्ट योर कोर्स, यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट योर कोर्स। तो एक ऑप्शन हमने दिया है तो एक ऑप्शन आएगा। देखो सॉरी, इसको कहाँ हमने लिख दिया है? सेलेक्ट, यहाँ पे ओपनिंग होगा ना, यहाँ पे ओपनिंग, ये क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में होगा, ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में होगा। यानी कि ये कंटेनर टैग है, किसको कंटेन कर रहा है? ऑप्शन टैग को। यानी कि जब भी ऑप्शन टैग को आपको यूज करना है, कहाँ पे यूज करोगे? सेलेक्ट की ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में आप यूज करोगे। हमने एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट योर कोर्स, एक ऑप्शन उसके अंदर आ जाएगा। देखो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब एक ही ऑप्शन बाइंड किया है, एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट योर कोर्स, और हमने यहाँ पे किया, चलो हमने यहाँ पे किया दूसरा ऑप्शन देना है। जैसे जितने भी आपको ऑप्शन देना है आप ऑप्शन दे सकते हो, हर एक ऑप्शन के लिए। यानी कि हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग आपको अलग अलग ऑप्शन टैग बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। हमने दे दिया HTML, एक ऑप्शन हो गया, फिर CSS है ना, JS मीन्स जावा स्क्रिप्ट, Node.js है ना, Node.js, AngularJS, जितने भी आपको ऑप्शन देने हैं सारा ऑप्शन आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन क्या होगा? सभी ऑप्शन किसके अंदर रहेंगे? सेलेक्ट टैग के अंदर रहेंगे, AngularJS। तो ऐसे ऑप्शंस आ गए। अब इसमें आप देख रहे हो हमने ऑप्शंस तो बना दिए, मल्टीपल ऑप्शंस तो बना दिए, लेकिन हमको यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सेलेक्ट हो रहा है। आप कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करके आप सेलेक्ट करोगे तो भी ये मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगा। देखो हमने HTML कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और HTML सेलेक्ट कर, नहीं हो रहा है ना, सेलेक्ट किया नहीं हो रहा। यानी कि सिंगल सिलेक्शन के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करते हो, और हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम चाहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। यानी कि आपको मल्टीपल सिलेक्शन यूज करना है, यानी कि कई सिलेक्शन आपको कई सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे? उसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट हमने HTML5 का लिखवाया है, क्या? मल्टीपल। मल्टीपल आप यूज कर लोगे तो कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट है, लिखोगे आप मल्टीपल इक्वल मल्टीपल लिख सकते हो, या तो केवल आप मल्टीपल लिख दोगे तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हमको मल्टीपल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस किया, लेकिन ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा, कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा था कि कंट्रोल के साथ भी मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है केवल मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करने से, जो कि मल्टीपल एट्रीब्यूट HTML5 का एट्रीब्यूट है। HTML किया, JS किया, ये भी सेलेक्ट हो गया है ना।
एंगुलर किया, ये भी सिलेक्ट हो गया, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट हो गए हैं। बटन पे क्लिक करोगे ये वैल्यू डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, आपको हमने बताया था डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी बताई थी, बटन पे यूज कराया था डिसेबल्ड प्रॉपर्टी बताई थी। तो डिसेबल्ड भी आप कर सकते हो, एक बार यहाँ पे भी देख लो। आप चाहते हो कि एचटीएमएल को डिसेबल्ड करना है, आप चाहते हो एचटीएमएल को डिसेबल्ड करना है, तो देखो यहाँ पे रन कराया डिसेबल्ड, इसमें भी आपको यूज, देखो अब एचटीएमएल को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे हम सीएसएस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जेएस को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, नोड जेएस को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एचटीएमएल क्या हो गया है, हम अब एचटीएमएल प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आप इसको क्या कर दोगे, डिसेबल्ड कर दोगे। ठीक है, अब ये डिसेबल यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने बटन पे उस दिन यूज कराया था। अब इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू, इसमें वैल्यू भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे किया वैल्यू, तो वैल्यू जब डेटाबेस में आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट करते हो तो वो वैल्यू कहाँ से इंसर्ट होता है, यहाँ पे जो लिखे रहोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल एचटीएमएल, यहाँ पे लिखा है कैपिटल एचटीएमएल, या हमने लिख दिया, चलो एचटीएमएल कैपिटल एचटीएमएल हमने लिखा, और यहाँ पे लिख दिया हमने एचटीएमएल हमने लिखा एचटीएमएल। अब डेटाबेस में हमने क्या करना है कि इंसर्ट करने का कोड लिख दिया है, आपको आगे बताया जाएगा। तो वहां पे डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस में ये वाली वैल्यू इंसर्ट नहीं होती है। फिर तो आप इसको समझ लो कि जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, सपोज करो आपने एचटीएमएल सेलेक्ट किया, तो ये एचटीएमएल सेलेक्ट किया, तो अब इंसर्ट करने का आपने कोड लिखा है, जब बटन पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, वैल्यू के अंदर जो वैल्यू डिफाइन करोगे वो इंसर्ट होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया, चलो हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, हमने क्या लिख दिया, जावा स्क्रिप्ट, और वैल्यू में पास किया है इसका शॉर्ट नेम जेएस पास किया है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस में स्टोर क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट होगा कि जेएस होगा। इसकी बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये वैल्यू स्टोर होता है, डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप इसको डिफाइन नहीं करोगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो लिखा रहेगा वही इसकी वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो तो क्या होगा, ये डेटाबेस में यही स्टोर होगा। लेकिन आपने वैल्यू डिफाइन कर दिया, आपने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे आपने वैल्यू डिफाइन कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे यूजर को कुछ और दिखेगा, और इसके अंदर जो बैकएंड में आप लिखे रहोगे वही डेटाबेस में स्टोर होगा। समझ में आया? यानी कि अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज नहीं करोगे तो इसके अंदर की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होगा, लेकिन आपने वैल्यू डिफाइन किया है तो इस वैल्यू की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने नहीं यहाँ पे डिफाइन किया है तो डेटाबेस में वैल्यू ये जाएगी। समझ में आया? आप जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करोगे तो डेटाबेस में क्या जाएगा, जावा स्क्रिप्ट स्टोर होगा क्या, नहीं, इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, क्या रखा है, जेएस रखा है। यानी कि इंसर्शन के लिए आप जब कोड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जेएस जाएगी। लेकिन अगर ये आप डिफाइन नहीं करोगे तो डेटाबेस में क्या जाएगा, जावा स्क्रिप्ट। ओके, ठीक है। अब मान लो हमने डिसेबल्ड इसी को कर दिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट को ही डिसेबल्ड करना है। हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यू सेलेक्ट ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिसेबल्ड ड्रॉप डाउन को कर दोगे तो ये पूरा ड्रॉप डाउन ही क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, आप इससे सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये तो आपका हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना, ये तो हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है ना। अब दूसरे पेज पे आते हैं। अब आपको ओपीटी ग्रुप का यूज करना है, जैसे HTML, सॉरी, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग, सेव किया, डेमो 27.html।
हमने फिर से एक सेलेक्ट यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको पता है क्या यूज करोगे, सेलेक्ट टैग का यूज करोगे। ठीक है, सेलेक्ट टैग का यूज करोगे और इसमें हमने यूज किया ऑप्शन टैग, ऑप्शन टैग यूज किया। अब इसमें हमने लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग, चलो हमने सपोज लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग, लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस है ना, सी शार्प हमने लिख दिया सी शार्प। आपको पता होगा ये डॉट नेट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प का यूज करते हैं, इसको हैश लिखते हैं और पढ़ते हैं सी शार्प। तो ये हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बनाया और इसके नीचे और भी ऑप्शन हम बनाते हैं। एक और ऑप्शन बनाया, हमने लिखा HTML, CSS, JS, jQuery। ठीक है, jQuery। अब 4 ऑप्शन हमने ये बनाया। चलो ये ऑप्शन तो बनाया, अब हमको क्या करना है कि इसको ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप में डिवाइड करना है, OPT ग्रुप का यूज करना है। ये 4 ऊपर के जो 4 हमने ऑप्शन दिए हैं ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये क्या है, एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसका यूज करके आप डिजाइनिंग करते हो, है ना। तो ऐसा हमको एक ग्रुप डिफाइन करना है। हम चाहते हैं कि ये एक ग्रुप के अंदर आए और ये नीचे के 4 जो ऑप्शन है एक ग्रुप के अंदर आए। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, OPT ऑप्शन ग्रुप का यूज करना पड़ता है, OPT ग्रुप का यूज करना पड़ता है। अब देखो उसके लिए आप क्या करोगे, OPT ग्रुप, क्या यूज करोगे, OPT ग्रुप। और यहां से लेके हमको 4 ऑप्शन को क्या करना है, एक ग्रुप के अंदर रखना है। इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, यहां से ये ओपन होगा और क्लोजिंग कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। इन चारों ऑप्शन को एक ग्रुप के अंदर रखना है। तो इसके बाद आप क्या कर लोगे, OPT ग्रुप की क्लोजिंग कर लोगे, OPT ग्रुप, और इसकी क्लोजिंग कर लिया। अब इतना कर देने से कुछ नहीं होगा, देखो हमने रन कराया। ठीक है, ये एक ग्रुप के अंदर आ गया है लेकिन ग्रुप का नाम डिफाइन नहीं है। तो ग्रुप का नाम डिफाइन करने के लिए यहाँ पे OPT ग्रुप में एक एट्रीब्यूट होता है, लेबल एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, लेबल एट्रीब्यूट होता है। आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस चीज का ग्रुप है ना। ग्रुप आपको कैटेगरी डिफाइन करना है कि हमको ऐसा करना है कि ये प्रोग्रामिंग का है, प्रोग्रामिंग में कौन कौन से प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है, C# प्रोग्रामिंग है। जो भी आपको लिखना है, आप जो भी ग्रुप डिफाइन करना है आप कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, तो एक ग्रुप आएगा। इसको देखो, एक प्रोग्रामिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन से हैं 4 ऑप्शन, जावा प्रोग्रामिंग, C प्रोग्रामिंग, C++, C#। वैसे ही आपको क्या करना है, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग के लिए करना है। इसके लिए भी आपको क्या करना है कि इसको भी हमको एक ग्रुप के अंदर रखना है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एक ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा। और ग्रुप में डिफाइन करने के लिए, ग्रुप में आपको इसको रखने के लिए कौन सा टैग है, OPT ग्रुप। क्या है, OPT ग्रुप। और हमने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कर दी, OPT ग्रुप। ठीक है, और क्या कर लिया, यहाँ पे इसका लेबल डिफाइन करेंगे। लेबल इक्वल हमने कर दिया वेब डिजाइन। वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग कौन कौन से हैं, फोटोशॉप भी कर सकते हो आप, है ना। वेब डिजाइनिंग में कौन कौन से आ गए, देखो। अब ये OPT ग्रुप क्या आ गया, प्रोग्रामिंग में जितने भी आपको ऑप्शन देने आप दे सकते हो। ये सारे लैंग्वेज हैं, आप कर सकते हो, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो। लेकिन क्या होगा, सब में से केवल एक सिलेक्ट होगा, सब में से केवल एक सिलेक्ट होगा। आप कंट्रोल प्रेस करके भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो भी क्या होगा, एक ही सिलेक्ट होगा, तो भी क्या होगा, एक ही सिलेक्ट होगा।
है ना। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कि हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग में हमको मान लो कि हमको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है, उसके अलावा डिजाइनिंग में हमको केवल HTML CSS पढ़ना है, यानी कि तीनों को एक बार में सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने बताया ना क्या करना पड़ेगा, हाँ बताओ क्या करना पड़ेगा, अभी बताया था हमने, आप चैट करो, बताओ आप क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टीपल, यस मल्टीपल। कहां पे डिफाइन करेंगे, मल्टीपल टैग नहीं, मल्टीपल क्या है, एक एट्रीब्यूट है, कहां पे डिफाइन करेंगे, ओपीटी ग्रुप के अंदर डिफाइन करेंगे कि कहां ऑप्शन के अंदर करेंगे, नहीं सेलेक्ट के अंदर, हाँ गुड, सेलेक्ट के अंदर आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मल्टीपल। ओके, तो हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल इक्वल मल्टीपल आप पास कर सकते हो, या तो मल्टीपल केवल लिख दोगे तो भी यूज कर, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है, जावा प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, है ना, HTML CSS, अब आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते। अब आप बताओ, आंसर दो, हमको क्या करना है कि हम जो ये बनाए हैं, हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग वाले फील्ड को हमको पूरे को डिसेबल्ड करना है, केवल प्रोग्रामिंग वाले को डिसेबल्ड करना है, तो क्या यूज करेंगे बताओ आप, प्रोग्रामिंग वाला, जो प्रोग्रामिंग के अंदर सारे ऑप्शन हैं उसको हम चाहते हैं कि यूजर सेलेक्ट ना कर पाए, क्या यूज करना पड़ेगा, हाँ डिसेबल्ड डिसेबल्ड डिसेबल्ड, गुड। कहां पे डिफाइन करोगे डिसेबल्ड, डिसेबल नहीं डिसेबल्ड, हाँ ओपीटी ग्रुप के अंदर आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डिसेबल्ड, गुड बहुत बढ़िया। तो चलो, है ना, यानी कि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग वाला, हमको प्रोग्रामिंग वाले ऑप्शन, सारे ऑप्शंस को डिसेबल करना है, केवल एक ऑप्शन को डिसेबल करना है, जावा को, तो यहाँ पे आपको डिसेबल करना पड़ेगा सारे ओटीपी ग्रुप को ही आपको, यानी कि जावा प्रोग्रामिंग, यानी कि जो प्रोग्रामिंग वाला फील्ड है उसके सारे ऑप्शन है उसको डिसेबल करना है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे डिसेबल डिफाइन कर सकते हो, डिसेबल्ड इक्वल डिसेबल्ड पास कर सकते हो, है ना। अब देखो ये सारा ऑप्शन डिसेबल्ड हो गया, ये इनेबल है, तो ये ओटीपी ग्रुप का यूज आप ऐसे कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है, क्यों बताओ आप, कोई दिक्कत है इसमें, कोई कंफ्यूजन है क्या, नो सर, ओके थैंक यू। चलो अब दूसरे पेज पे आते हैं, अब हमको देखना है ऑटो फोकस, क्या देखना है, ऑटो फोकस, ठीक है। अब आपको हमने बताया है इसमें, देखो हमने नोट कराया था, ये इसमें आपने देखा, टैग में आपने देख लिया कौन कौन सा, ओपीटी ग्रुप देख लिया, सेलेक्ट और ऑप्शन देख लिया, डेटा लिस्ट अभी आपको बताएंगे। डेटा लिस्ट के अलावा आपने इसमें देखा मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल में हमको और भी यूज करना है, ऑटो फोकस भी यूज करना है, ठीक है, ऑटो फोकस यूज करना है। चलो आते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, HTML, इसकी क्लोजिंग, ठीक, हमको यूज करना है ऑटो फोकस का। जैसे आपने दो फॉर्म फील्ड बनाया, हमने यहाँ पे बनाया नेम, लाइन को ब्रेक करना है, br टैग, और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट, अभी नेम वगैरह डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आपको जब इंसर्शन करना होता है तो आप नेम डिफाइन करो, है ना, अभी हम नेम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, नहीं आपको फॉर्म कंट्रोल अभी डिफाइन कर रहे हैं, अभी इस एट्रीब्यूट को बता रहे हैं,
ठीक है, आपको प्रॉपरली जब आपको डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करना होगा तो फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, नेम की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। अभी वो हम नहीं कर रहे हैं, आपको पता है ना। इसको क्लोज कर दिया, फिर से लाइन को ब्रेक करना है, बीआर टैग यूज किया और एक और कुछ ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। लाइन को ब्रेक करना है तो बीआर टैग का यूज करेंगे और फिर से हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल नंबर, है ना। हम चाहते हैं केवल नंबर इनपुट हो, हालांकि आपको पैटर्न हम बताएंगे, पैटर्न इसमें पैटर्न का कैसे यूज करते हैं। आप चाहते हो केवल नंबर ही इनपुट हो, आप चाहते हो कि ए से जी तक ही कैरेक्टर केवल इनपुट हो, तो वो एचटीएमएल से भी पॉसिबल है, वो पैटर्न मैचिंग कराते हैं, वो आपको अभी बताएंगे हम आगे, है ना। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए, 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं। चलो एक ईमेल कर लेते हैं, फिर से आपको मल्टीपल का इसमें हम यूज करके दिखा देंगे थोड़ा, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने इनपुट टाइप ईमेल कर लिया, क्या किया, इनपुट टाइप ईमेल, और लाइन को ब्रेक करना है, बीआर टैग, एक हमने इनपुट टाइप बटन भी बना लिया, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, और बटन पे कुछ लिखना है तो वैल्यू एट्रीब्यूट बताया था, हमने कर दिया, लिख दिया सेव, क्या लिख दिया, सेव, ठीक है। अब ये बटन तब तक काम नहीं करेगा जब ये सारा कंट्रोल कहां नहीं होगा, फॉर्म टैग के अंदर नहीं होगा, तो आपको उससे पहले फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा और उससे पहले फॉर्म को क्लोज करना पड़ेगा। ये तो कर दिया, एक फॉर्म तो बन के आ गया है। अब देखो जैसे आप पेज रिफ्रेश कर रहे हो, है ना, जैसे आप पेज रिफ्रेश कर रहे हो तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम यहाँ पे हमको एंटर करके तब टाइप करना पड़ता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे ही पेज रिफ्रेश हो तो हमारा ये जो कर्सर है, ये जो पॉइंटर है, अभी देखो पेज को हमने रिफ्रेश किया, पेज को रिफ्रेश किया तो अभी कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हमारा फोकस नहीं है, यानी कि हमको इसमें एंटर करना पड़ रहा है तब हम टाइप कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि पेज के रिफ्रेश होते ही ऑलरेडी हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है ये नेम वाले फील्ड में ऑटो फोकस रहे, हमको केवल टाइप करना रहे, समझ पा रहे हो आप। देखो हमको, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, पेज को रिफ्रेश किया तो किसी भी हम टेक्स्ट बॉक्स में अभी एंटर नहीं किए हैं, एंट्री नहीं लिए हैं, हमको क्या करना पड़ रहा है, पहले हमको एंट्री लेना पड़ रहा है, एंटर करना पड़ रहा है और देन टाइप करना पड़ रहा है। यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स हम चाहते हैं कि हमको एंटर ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो, फोकस हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो फोकस का, है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो अभी आप टेक्स्ट बॉक्स को ध्यान से देख लो, इसमें फोकस नहीं है, लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया ऑटो, क्या लिखा, ऑटो फोकस इक्वल ऑटो फोकस इक्वल ऑटो फोकस। अब देखो पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब किसमें हमने डिफाइन किया था, अब देखो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने डिफाइन किया है, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिफाइन किया है, तो अब देखो क्या होगा, ऑलरेडी ये टेक्स्ट बॉक्स फोकस होगा। देखो हमने एंटर नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी क्या है, इसमें एंटर है, केवल आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टाइप होगा। देखो हमने पेज को रिफ्रेश किया, ऑलरेडी उसमें क्या है, फोकस है, आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसी में बाय डिफॉल्ट उसी टैग में जिसमें ऑटो फोकस लगाए रहोगे वही ऑटो फोकस, ठीक है। आप फिर उसके बाद इसमें टाइप कर लिए, आप इसमें कर सकते हो, उसके बाद इसमें टाइप कर लो। अब ऑटो फोकस हमने किया, एक टाइम में एक ही कंट्रोल पे आप ऑटो फोकस लगा सकते हो। अब हमने किया यहाँ पे ऑटो फोकस हटाया, जीमेल पे लगा लिया, तो अब ये कौन सा कंट्रोल ऑटो फोकस होगा, अब नेम वाला नहीं होगा, डायरेक्टली आप किसमें इनपुट हो, किसमें इनपुट हो, मोबाइल वाले फील्ड, मोबाइल नहीं, यहाँ पे मोबाइल लिखा है ना, इसको ईमेल कर लो आप, बाद में हमने चेंज कर दिया था तो ईमेल कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये ईमेल वाला फील्ड ऑटो फोकस है। अब ऐसा चाहते हो आप, हमने आपको कल क्या बताया था कि आप चाहते हो कि इस वाले फील्ड को हमको मैंडेटरी रखना है, यानी कि इसको बिना फिल किए आपको फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि फॉर्म सबमिट, टाइप किया फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन फोकस इसमें है, फॉर्म सबमिट हो रहा है लेकिन फोकस
जिसमें हमने ऑटो फोकस, देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है यानी कि फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। हमने कुछ टाइप किया, फॉर्म सबमिट हो रहा है, नहीं भी टाइप किया तो भी फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना इसमें कुछ टाइप किए, यानी कि नल वैल्यू स्टोर ना हो, यानी कि जब तक इसको हमको क्या करना है, मैंडेटरी रखना है, यानी कि हमको यहाँ पे चलो हमने लगा दिया स्टार, स्टार लगा दिया, यानी कि इस नेम वाले फील्ड को फिल करना जरूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको बताया था रिक्वायर्ड, और इसमें वैल्यू क्या पास करते हो आप, रिक्वायर्ड इक्वल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल रिक्वायर्ड पास कर सकते हो, या तो केवल आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड। अब देखो, अब नल वैल्यू डेटाबेस में नहीं होगा जब तक कि आप, हमने इसमें रिक्वायर्ड लगाया है, तो क्या होगा, अब हमने इसमें जब तक कि टाइप नहीं करेंगे आपको मैसेज आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, है ना, यानी कि इस फील्ड को भरना कंपलसरी, ये मैंडेटरी हो गया है। अब इसमें हमने इनपुट कर दिया, फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हमने इसको कंपलसरी नहीं रखा है, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ये तो ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि जैसे मल्टीपल ऑप्शन आपको अभी बताया था, कहाँ पे बताया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट में बताया था, है ना, वैसे ही आप चाहते हो कि ईमेल में भी क्या हो, मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल ईमेल आईडी को स्टोर कराना है। अभी तो हमने क्या किया, देखो इनपुट टाइप ईमेल किया abc@gmail.com, एक ईमेल तो इनपुट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया है, राम लिखा, सबमिट किया, ये वैलिड ईमेल है कि नहीं है ना, ईमेल ये वैलिड ईमेल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या जरूरी होता है, एक ऐड, ईमेल में क्या जरूरी होता है, एक @ सिंबल होना चाहिए और एक डॉट सिंबल होना चाहिए। तो ये वैलिड ईमेल है कि नहीं है, फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन हमने क्या किया, abc@gmail.com/abcd@gmail.com, ये किया, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, इसको हमने किया, है ना। लेकिन देखो ABCD, है ना, तो ऐसे आप चाहते हो कि हमने कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल आपको ईमेल आईडी को स्टोर कराना है, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म तो सबमिट हो जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ईमेल आईडी को, जैसे वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पा रहे थे, वैसे आप मल्टीपल ईमेल आईडी को आप इनपुट कराना चाहते हो कॉमा से सेपरेट करके, तो उसके लिए यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही मल्टीपल्स इक्वल मल्टीपल्स या मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा, तो आप मल्टीपल ईमेल आईडी को स्टोर करा सकते हो। चलो ये तो हो गया। अब हमको देखना है दूसरे फील्ड पे, ये आपने ऑटो फोकस देखा, ऑटो फोकस का मतलब जिसमें आप ऑटो फोकस लगा दोगे बाय डिफॉल्ट वही कंट्रोल्स फोकस हो जाएगा, यानी कि वो जो आपका कर्सर है उसी में एंटर किया मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट। दूसरे पेज पे फाइल इनपुट टाइप फाइल में भी हम लोग देख लेते हैं, demo29.html, ठीक है। हमने एक बनाया इनपुट टाइप फाइल, इनपुट फाइल अपलोड करने के लिए क्या बताया था आपको, इनपुट टाइप इक्वल फाइल, इनपुट टाइप इक्वल फाइल, अभी नेम वगैरह हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इनपुट टाइप इक्वल फाइल बनाया, रन कराया, हमने यहाँ पे लिख दिया अपलोड फाइल, अपलोड फाइल। अब देखो इसमें भी मल्टीपल का यूज करके देख ले रहे हैं, अभी हमने फाइल को चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, हालांकि आपने किसी ने पूछा था कि हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे चूज फाइल का जो बटन आ रहा है, यहाँ पे बटन ना हो, कोई इमेज हो, है ना, या कैमरे का आइकन हो, या फाइल अपलोड का आइकन हो, तो उसके लिए आपको ट्रिगर फंक्शन का यूज करते हैं jQuery में। आपको जब jQuery पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे बटन ना आए, कोई पिक्चर आए और पिक्चर पे क्लिक करें, फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आए,
उसके लिए आपको ट्रिगर फंक्शन का यूज करना पड़ता है, उसको हम आगे आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, कोई भी हमको फाइल सेलेक्ट करना है, चलो हमने डेस्कटॉप पे आए, कोई पिक्चर सेलेक्ट करना है, लोकेशन पे आ जाते हैं, और ये अब मान लो आपको मल्टीपल पिक्चर अपलोड कराना है, एक टाइम पे मल्टीपल पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है। अभी तो देखो क्या हो रहा है, हमने एक पिक्चर सेलेक्ट किया, फिर दूसरा पिक्चर सेलेक्ट किया, पहला वाला हट गया, है ना। यानी कि एक टाइम पे एक ही पिक्चर सेलेक्ट हो पा रहा है, देखो आप पहला सेलेक्ट किया, हम इसको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, हमने कंट्रोल प्रेस किया, पहला दूसरा दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी नहीं। क्यों? आप कंट्रोल प्रेस करके भी देखना, हमने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, हमने पहला सेलेक्ट किया, फिर हम चाहते हैं दूसरी वाली पिक्चर भी एक ही टाइम पे अपलोड करना है, उसको भी दोनों को भी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहते हो कि एक टाइम पे मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या बताया था, मल्टीपल एट्रीब्यूट आप कर सकते हो। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से आपको डिफाइन करना पड़ेगा मल्टीपल, मल्टीपल इक्वल मल्टीपल, या तो मल्टीपल आप पास कर दो। अब देखो रन कराया, सेलेक्ट किया, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, बहुत सारे तो टैब ओपन है, इसको क्लोज में कर लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर को ओपन किया, वर्कशॉप, ठीक है। अब देखो कंट्रोल, लेकिन मल्टीपल जैसे आप क्या कर रहे थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल का यूज किया था, तो आप क्या कर रहे थे, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मल्टीपल फाइल अपलोड करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, हमने 6 फाइल्स सेलेक्ट किए, ओपन किया, यहाँ पे 6 फाइल सेलेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे इस पे ले जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी आएगा, कंट्रोल टिप में आएगा कौन कौन से पिक्चर आपने सेलेक्ट किया, लेकिन मल्टीपल आपने यूज नहीं किया था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट आप कर सको। ठीक है, अब आपको हमने बताया, इसी में बताया था एक्सेप्ट, देखो हमने क्या बताया है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट बताया है। अब ये भी क्या है, HTML5 का एट्रीब्यूट है, बहुत सारे लेटेस्ट ब्राउजर HTML5 एट्रीब्यूट को सपोर्ट कर जाते हैं, नहीं सपोर्ट करता है तो हमने क्या बताया था, आपको उसका वर्जन डिफाइन करना पड़ता है ना, डॉक टाइप इक्वल, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो HTML, ठीक है, HTML। अब हमको यूज करना है, यहाँ पे हमने एक हेडिंग टैग दिया, यूज ऑफ एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट एट्रीब्यूट किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, फाइल अपलोड के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि ये एक्सेप्ट एट्रीब्यूट किसके लिए यूज किया जाता है, केवल फाइल अपलोड, यानी कि इनपुट टाइप फाइल में ही यूज कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप फाइल में ही केवल यूज कर सकते हो, उसी के लिए एप्लीकेबल है ना। तो उसमें आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, फाइल एक्सटेंशन डिफाइन कर सकते हो, या तो ऑडियो /st का क्या मतलब है, यानी किसी भी टाइप का आप ऑडियो फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, वीडियो st का क्या मतलब है, किसी भी टाइप का वीडियो फाइल अपलोड कर सकते हो, किसी भी टाइप का इमेज फाइल अपलोड कर सकते हो। अभी मैं इसका करके दिखाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो हमने अभी देखो क्या हो रहा है, अभी हमने इसको रन कराया, सॉरी अभी रन कराया, ठीक है। अभी हमने रन कराने पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसको ध्यान से समझो आप, हमने जैसे ही फाइल सेलेक्ट किया, यहां पे देखो किसी भी टाइप का आपको यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ये इस बॉक्स को आप देखो, है ना, क्या क्या लिख के आ रहा है,
एक मिनट, वैसे दिख रहा होगा, वैसे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। क्या लिख के आ रहा है? ऑल फाइल। ठीक है, यानी कि फाइल अपलोड क्लिक करने पे, इस पे क्लिक करने पे आप किसी भी टाइप के फाइल को अपलोड कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पे ऑल फाइल का मतलब, देखो यहाँ पे पिक्चर्स केवल है ना, बैक में जाता, जहां पे पिक्चर्स और भी फाइल दिख रही है। देखो अब यहाँ पे गए, हमको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है यहाँ पे पीपीटी फाइल दिख रहा है। हम चाहते हैं केवल पिक्चर ही हमको दिखे, पिक्चर ही अपलोड कराना है। यहाँ पे सारे टाइप के फाइल दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे वर्ड फाइल भी दिख रहा है, पीपीटी भी दिख रहा है, .txt एक्सटेंशन भी दिख रहा है ना। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे ऑल फाइल, बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल ना हो, हमको केवल पिक्चर्स ही दिखे। हमको ऑल फाइल यानी किसी भी टाइप का फाइल आपको अपलोड नहीं करना है। हम चाहते हैं केवल और केवल हमको पिक्चर दिखे, या तो केवल और केवल वीडियो दिखे, या केवल और केवल हमको वर्ड फाइल दिखे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट होके आया कि पिक्चर आपको अपलोड करना है, कि वीडियो अपलोड करना है, कि ऑडियो अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? क्या ये एक्सेप्ट करेगा? उसके लिए आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ता है। क्या? एक्सेप्ट। क्या यूज करना पड़ता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इक्वल हमने क्या किया? .jpg। क्या लिखा है? .jpg। अब क्या होगा? वहां पे ऑल फाइल, जहां पे नीचे हमको एक्सटेंशन क्या दिख रहा था, सारे टाइप के एक्सटेंशन को सेलेक्ट करने के लिए आ रहा था, अब वहां पे क्या आएगा? केवल .jpg फाइल जो होगा वही आप देख सकते हो। हालांकि आप वहां से चेंज कर सकते हो, इसके लिए वैलिडेशन आपको जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हो, कि वहां से चेंज ना कर पाओ, केवल आप जेपीजी, पीएनजी, आप उसी टाइप के, या तो आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो .mp4, .wmb फाइल ही अपलोड कर पाओ। लेकिन आप वहां पे देखो, जैसे हमने किया है, ये आप समझ लो, एक्सेप्ट इक्वल .jpg। अब इसको रन कराते हैं, देखो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। रन कराया, बाय डिफॉल्ट पहले क्या आ रहा था? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिख के आ रहा था? क्या लिख के आ रहा था? पहले ऑल फाइल आ रहा था। ऑल फाइल का मतलब किसी भी टाइप के फाइल को आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सटेंशन किसको अलाउड किया है हमने? .jpg। लेकिन आप, हालांकि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज किया चेंज हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या सेट होके आएगा? .jpg सेट होके आएगा, यानी कि आपको केवल और केवल पिक्चर ही दिखेगी। .jpg एक्सटेंशन। वैसे ही आप क्या कर सकते हो? .png कर सकते हो। तो क्या होगा? .png कर सकते हैं तो केवल png वाली ही फाइल आपको वहां पे दिखेंगी। अलाउड एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड क्या हो जाएगा? png। और png में हमको कौन सी केवल png फाइल एक ही थी, यहाँ पे logo.png। ठीक है, वैसे ही आप कोई भी फाइल कर सकते हो, .txt, .doc, जो भी फाइल को आपको अलाउड करना है आप यहाँ से कर सकते हो। .txt करोगे तो क्या होगा? .txt एक्सटेंशन के अलाउ होंगे। आप .doc करोगे तो वर्ड फाइल आपको दिखेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब आप चाहते हो, हमने क्या करना है कि हमको .jpg भी कराना है, .png भी कराना है, .gif भी कराना है ना, .gif भी कराना है, .png भी कराना है। ऐसे सारे एक्सटेंशन, यानी कि इमेज के जितने भी एक्सटेंशन होते हैं सबको अलाउड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अभी बताया हमने। ये तो पर्टिकुलर आपने लिखा, आपने पर्टिकुलर क्या लिखा? .jpg, यानी कि बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या सेट हो जाएगा? .jpg वाले फाइल, .png वाले फाइल्स होंगे, .gif वाले फाइल्स होंगे। लेकिन आप चाहते हो कि किसी भी टाइप का पिक्चर हो, यानी कि इमेज हो, और वो किसी भी एक्सटेंशन का हो, चाहे वो png हो, चाहे वो .jpeg हो, चाहे आप वो GIF हो, किसी भी टाइप का इमेज का एक्सटेंशन हो, तो वो अपलोड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इमेज स्टिक का मतलब ये है कि किसी भी टाइप के, किसी भी एक्सटेंशन का इमेज हो वो सेलेक्ट हो जाए। तो देखो अब हमने क्या किया, इसको एक मिनट में कमेंट लाइन कर देता हूं, ताकि आपको दूसरा एक फाइल बना लिया और इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, ताकि आपको कोड चाहिए ना, कोड भी तो अपलोड करता हूं आपके लिए, तो आपको समझने के लिए रहे। अब यहाँ पे कर दिया हमने इमेज
स्लैश एस्ट्रिक। अब देखो यहाँ पे सारे एक्सटेंशन के इमेज दिखेंगे, डॉट जेपीजी नहीं दिखेगा, देखो डॉट पीएनजी भी दिख रहा है, डॉट जेपीजी भी दिख रहा है, अगर जीआईएफ होता तो डॉट जीआईएफ भी दिखता। कौन कौन से एक्सटेंशन है, टीआईएफ, जेपीजी, देखो जितने भी इमेज के फाइल हैं सारे यहाँ पे अलाउड हैं। देखो यहाँ पे आपको ले जाने पे सारा दिख रहा है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। वैसे ही आप चाहते हो कि किसी भी टाइप का, वीडियो के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, 3GP, MP4 है ना, WMV फाइल आप चाहते हो केवल और केवल MP4 का ही अपलोड करना है, यानी कि बाय डिफॉल्ट .mp4 वाले फाइल्स हमको दिखें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, .mp4, लेकिन सारे एक्सटेंशन के आपको वीडियो को अपलोड करना है, दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो स्लैश एस्ट्रिक करना पड़ेगा। अब क्या होगा, है ना, इसको फिर से मैं क्या कर लेता हूं, कमेंट लाइन कर लेता हूं, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखो अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसका वहां पे क्या सेट हो जाएगा, वीडियो। देखो वीडियो तो यहाँ पे जितने भी हैं वीडियो फाइल, वीडियो एक्सटेंशन सेट हो जाएगा, और यहाँ पे वीडियो कोई है नहीं, किसी भी एक्सटेंशन का वीडियो नहीं है तो शो नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, जितने भी वीडियो हैं केवल वही शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट क्या है, वीडियो फाइल, .mp4 शो होगा। वैसे ही क्या करना है आपको, ऑडियो भी करना है, तो उसके लिए ऑडियो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ऑडियो, तो वैसे आप ऑडियो का भी सेट कर सकते हैं। किसी भी एक्सटेंशन के ऑडियो को आपको करना है तो फिर लिखना पड़ेगा ऑडियो, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ, रन कराया, नो सर, नो सर, नो सर, जेपीजी में 1 मिनट, जेपीजी में जेपीजी में स्पेसिफिक नहीं है फिर भी रन है, क्या मतलब है, नींद आ रहे हैं, डेटा खत्म नहीं, अभी और पढ़ना है, ठीक है। वीडियो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं, किसी को जाना नहीं है। तो ऐसे आप अलाउड एक्सटेंशन कर सकते हो। मैं ये बता दूं आपको कि इसके लिए आप वहां पे क्या है कि आप चेंज कर पा रहे हो ना, आपको कुछ मैसेज भी देना है कि आपने मान लो वैलिडेशन लगाया है कि आपको पिक्चर ही अपलोड करना है, आप सेलेक्ट कर रहे हो वहां पे वीडियो फाइल, तो आपको मैसेज मिल जाए कि योर फाइल इज नॉट वैलिड, है ना, योर फाइल इज इनवैलिड, ऐसा कुछ मैसेज देना है। या तो वैलिड आप पिक्चर ही अपलोड करते हो तो वैलिड फाइल मैसेज आए, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट से बताऊंगा मैं, है ना। तो इस पेज आप HTML से इतना ही कर सकते हो। उसके अलावा और भी एट्रीब्यूट आपको बताया हमने, और किसी को गायब नहीं होना है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो आज का मैं अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों, वीडियो नहीं चाहिए ना, वीडियो चाहिए क्या, हाँ ठीक है, वीडियो नहीं मिलेगा, गायब नहीं होना है किसी को। और बहुत सारी, हाँ चलो अब मिन और मैक्स को आपको बताते हैं, ठीक है। मिन एंड मैक्स, जैसे आपने देखा था मैक्स लेंथ और मिन लेंथ, इसी तरह मिन लेंथ भी होता है ना, मिन लेंथ, मिन लेंथ में भी आपको क्या पास करना पड़ता है, नंबर, ठीक है। जैसे मिन लेंथ और मैक्स लेंथ का क्या मतलब था कि जितने आप कैरेक्टर यहाँ पे आपने मैक्स लेंथ में आपने पास कर दिया 10,
तो कितने कैरेक्टर उसमें इनपुट करने के लिए अलाउड थे, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में आपने मैक्स लेंथ इक्वल क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो 10 कैरेक्टर से ज्यादा उसमें इनपुट आप नहीं कर सकते हो। और वैसे ही मिन लेंथ में क्या होगा कि आपने कर दिया मिनिमम लेंथ 4 कर दिया। इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे हो, अगर वो 4 से कम है तो बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे मैसेज आएगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, है ना। यानी कि आपको मैसेज आएगा कि मिनिमम आपका, आप ऐसा करोगे कि मतलब आपने 4 सेट किया है तो उससे ज्यादा आपका लेंथ होना चाहिए, आपको ऐसा मैसेज आएगा। तो मिन लेंथ मैक्स लेंथ क्या होता है, उतने कैरेक्टर अलाउड करता है आपको इनपुट करने के लिए। लेकिन मैक्स और मिन में क्या डिफरेंस है कि आप चलो करके दिखाते हैं, उसमें क्या होता है कि जितने भी आप डेटा आप उसमें असाइन कर दोगे, वैल्यू पास कर दोगे, उसी के बीच में आपको वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, चलो हमने कर लिया इनपुट टाइप इक्वल नंबर ही कर लेते हैं, नंबर कर लिया और डेमो 30.html, डेमो 30.html। और ठीक है, एक बटन भी बना लेते हैं, फॉर्म की क्लोजिंग, और लाइन को ब्रेक करना है, या टैग, और एक बटन बनाया इनपुट टाइप इक्वल शब्द। वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट सबमिट ही मिलेगा, आपको चेंज करना है करते रहिए। तो अभी अभी हमने क्या किया है कि उसमें मिन लेंथ और मैक्स लेंथ डिफाइन नहीं किया है। हमने किया यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, बटन पे क्लिक कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट हो जाता है, यही तो हो रहा है। हमने क्या किया, मैक्स लेंथ का मतलब ये होता है कि आपने मैक्स लेंथ इक्वल 10 कर दिया है। देखो मैक्स लेंथ इक्वल आपने क्या किया है, मैक्स लेंथ इक्वल कर दिया 10, ठीक है, मैक्स लेंथ इक्वल 10 कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम कितने नंबर्स अलाउड होंगे, 10, 10 से ज्यादा आप इसमें टाइप नहीं कर सकते हो। देखो हालांकि ये ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करता है, हम इसको दूसरे पे करके दिखा देते हैं, दूसरे ब्राउजर पे। मिन और मैक्स में डिफरेंस, और हाँ चलो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उससे ज्यादा टाइप कर रहे हैं, सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है, फॉर्म सबमिट, देखो हो गया। अब हमने इसी तरह क्या किया, मिन लेंथ डिफाइन किया, मिन लेंथ, मिन लेंथ इक्वल, मिन लेंथ इक्वल, है ना, मिन लेंथ इक्वल कर लिया हमने 3 कर लिया। चलो मिन लेंथ इक्वल किया है 3 किया है, और पेज को रिफ्रेश कर दिया। तो मिनिमम इसमें हमने 3 से कम यानी 3 कैरेक्टर से कम ही हमने टाइप किया, ये 2 ही कैरेक्टर 2 ही नंबर इसमें टाइप किया है, और यहाँ पे ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि आपने मिन लेंथ, एक मिनट, मिन लेंथ इक्वल किया है कितना, हाँ, तो ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे ब्राउजर आप अपने लैपटॉप में करके देख लेना। तो आपने मिन लेंथ किया है 3 किया है, तो 3 से कम आप कैरेक्टर आप टाइप करके बटन पे क्लिक करते हो तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसका यही होता है मिन लेंथ का। वैसे ही आप, हमने यहाँ पे किया मैक्स, क्या किया, मैक्स इक्वल, मैक्सिमम हमने कर दिया 1000, क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया 1000, ठीक है, 1000 कर लिया।
और इसको टाइप किया। ठीक है, 1000 का मतलब ये है कि हमने 1000 मैक्सिमम नंबर हमने क्या कर दिया है, 1000 कर दिया है, और उससे ज्यादा हम यानी कि 1000 क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 1001 फॉर्म को सबमिट किया। क्या आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितने होने चाहिए, 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि वैल्यू जो भी वैल्यू आप इनको इसमें इनपुट कर रहे हो वो 1000 से यानी कि 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसके रेंज में ही होना चाहिए, यानी कि 1 से लेके 0 से लेके 1000 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यही हम क्या कर दें 999 कर दें तो क्या होगा, ये मैक्सिमम यानी कि 1000 से कम ही है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन 1001 किया, एक मैक्सिमम हमने वैल्यू क्या कर दिया 1000, उससे ज्यादा ये होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मिनिमम वैसे ही आप क्या कर सकते हो, मिनिमम डिफाइन कर सकते हो, हमने यहाँ पे कर लिया मिन, जैसे मैक्स है वैसे ही क्या है मिन है, मिनिमम हमने कर लिया 3, मिनिमम 3 किया। अब देखो क्या होगा, मिनिमम 3 यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 10, यानी कि 3 से लेके 10 नहीं 10 नहीं 1000 हमने डिफाइन किया ना, यानी कि मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 1000, यानी कि 3 से लेके 1000 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। अगर 3 से कम करोगे, 3 से कम करोगे 1 3 से क्या है 3 से कम है, 1 3 से कम है तो भी क्लिक करोगे तो क्या होगा, यानी कि 3 से अधिक होना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1000 है, 1000 से ज्यादा करोगे तो भी है, यानी कि वैल्यू क्या होना चाहिए 3 से लेके 1000 के बीच में होना चाहिए, 3 से लेके 1000 तक होना चाहिए। अब 3 करोगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन 3 मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 3 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 3 किया है मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 करोगे तो एरर आएगा, और मैक्सिमम 1000 से ज्यादा करोगे तो एरर आएगा, है ना। तो मिन मैक्स का मतलब ये है। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मिन मैक्स का मतलब समझ में आया। दूसरे पेज पे आते हैं, मल्टीपल हो गया, ऑटो फोकस हो गया, मिन मैक्स हो गया, एक्सेप्ट हो गया, है ना। और सेलेक्टेड, हाँ सेलेक्टेड, देखो सेलेक्टेड छूट गया है, तो सेलेक्टेड का मतलब मैंने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था इसी में बता देते हैं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको ये बनाया था इसी को रन करा देते हैं, रन कराया, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको डिसेबल से हटा देते हैं। और मल्टीपल भी हटा देते हैं अभी, कोई बात नहीं। तो इसको रन कराया, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, पहली 0 इंडेक्स की वैल्यू सेलेक्ट है, यानी कि पहले ऑप्शन में हमने क्या दिया था सेलेक्ट योर कोड, लेकिन आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट होके आए, जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट होके आए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू सेलेक्ट होके आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट होना चाहिए, तो लिखना है सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, यानी कि अब क्या होगा बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट होके आएगा, जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट होके आएगा। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट है, सेलेक्टेड हो गया। उसके बाद और कौन कौन से एट्रीब्यूट बचे हैं, डिसेबल्ड हो गया, रीड ओनली आपको कल बता दिया था, साइज भी बता दिया था। अब उसके बाद ये सारे एट्रीब्यूट आपके कवर हो गए हैं। अब इसमें हमको आपको बताना था ओपीटी ग्रुप भी बता दिया था, डेटा लिस्ट का यूज आपको बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटा लिस्ट, है ना। डेटा लिस्ट जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च करते हो, जैसे हमने गूगल ओपन कर लिया, है ना। अब यहाँ पे हमने लिखा, देखो टेकपाइल लिखा, लिखा टेकपाइल, तो नीचे बहुत सारे आपको सजेशंस आते जा रहे हैं, है ना। ऑटो कंप्लीशन का आपको बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं, ऐसे सजेशंस आपको बनाना है, डेटा लिस्ट बनाने हैं कि जो भी हमने TECH किया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको ऑप्शंस आ जा रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने वेब पोर्टल में यूज कर सकते हो ऑटो कंप्लीशन का। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जैसे हमने टी टाइप किया तो उससे रिलेटेड आपको TECH किया, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, है ना। टेकपाइल किया
उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिल जा रहे हैं। तो ऐसे आपको चाहते हो कि जो भी हम टाइप करें हैं डेटा लिस्ट उसका, उसके नीचे उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलते जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा लिस्ट का यूज करना है। पहले क्या यूज करना है आपको, डेटा लिस्ट का यूज करना है। इसको अलग से पेज पे देखते हैं, HTML कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्यों क्यों स्टॉप सर क्लास, सर ज्यादा ज्यादा हो रहा है? नहीं नहीं ज्यादा नहीं हो रहा है भाई। ऐसे अगर पढ़ोगे तो फिर तो पढ़ते रह जाओगे, HTML ही पढ़ते रह जाओगे, फिर कुछ सीख नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। कल से और भी ज्यादा हम पढ़ाने वाले हैं। अच्छा ये बताओ कि आप लोग को क्लास के बीच में ब्रेक चाहिए क्या, 5 या 10 मिनट का? कल से क्लासेस आपके ज्यादा चलने वाले हैं, क्यों बताओ, ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? नो नो। चलो इस चैट को मैं लास्ट में बाद में पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि मतलब वोटिंग किसकी ज्यादा है, नो की यस की। ब्रेक चाहिए बीच में? अगर 2.5 घंटे की डेली क्लासेस चलते हैं, 2 घंटे की, तो 5 मिनट का ब्रेक चाहिए बीच में कि नहीं चाहिए बताओ? कल से चलेंगे आप, ये समझ लो कि कल से क्लासेस 2 घंटे के चलेंगे आपके, नहीं चाहिए? ओके चलो, तो डेटा लिस्ट देखते हैं। बस ये लास्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक नहीं अभी, और अभी फॉर्म के मेथड आपको बताने, इंक टाइप, मेथड और एक्शन, वो भी बचे हैं, है ना। टाइम इतना कम है, बहुत सारा कुछ सीखना है, कैसे सीखोगे अगर इतना ही टाइम दोगे तो, है? चलो आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी हमने गूगल पे बताया कि जो कुछ जैसे टेक्सपाइल लिखा तो उससे नीचे उससे रिलेटेड सजेशन आ जा रहे हैं। तो ये सब बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, डेटा लिस्ट का यूज करना पड़ता है। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चलो कमेंट नहीं देते हैं, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वर्जन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डॉग टाइप HTML, डॉग टाइप HTML, और यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया यूज ऑफ डेटा लिस्ट, ठीक है, यूज ऑफ डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट बनाने के लिए जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हो वैसे ही हम डेटा लिस्ट भी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हो वैसे ही आपका यहाँ पे डेटा लिस्ट भी बनना है। जैसे हमने एक डेटा लिस्ट बनाया, लाइन को ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा डेटा लिस्ट। क्या लिखा, डेटा लिस्ट। और ये कैसा कैसा टैग है, जैसे आपका सेलेक्ट टैग था, कंटेनर टैग था, वैसे ही डेटा लिस्ट भी क्या है, कंटेनर टैग है, डेटा लिस्ट है ना, डेटा लिस्ट। और इसके अंदर जैसे सेलेक्ट टैग के अंदर आप यूज करते थे ऑप्शन टैग, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ऑप्शन टैग और OPTION ऑप्शन। अब हमने डेटा लिस्ट की एक आईडी डिफाइन करी। हालांकि आपको आईडी एट्रीब्यूट, जब ये क्या होता है, ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है। आईडी क्या होता है, यूनिकली होता है, यानी कि आपने यूनिक किसी भी डेटा लिस्ट को या किसी भी टैग को यूनिक, है ना, डिफाइन करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आईडी डिफाइन करना पड़ता है। हालांकि आपको सेलेक्टर्स, अभी जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो उसमें ग्लोबल सेलेक्टर्स आपको बताएंगे, उसमें आपको आईडी ज्यादा क्लियर होगा। आप ये समझ लो कि आईडी क्या होता है, पूरे वेब पेज में एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है, बस आप इतना अभी समझो, है ना। तो आईडी हमने दिया, एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, आईडी हमने इसका दिया, चलो हमने दे दिया, आप आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हो, हमने दे दिया, चलो ABC आईडी का नाम दे दिया। अब ABC आपने आईडी डिफाइन किया है, तो ABC नाम का इस पूरे वेब पेज में दूसरी आईडी नहीं आ सकती है। अब ऑप्शन में हमने दिया,
ऑप्शन बनाया और इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा चलो सी प्रोग्रामिंग। क्या लिखा? सी प्रोग्रामिंग, है ना। ऐसे ही एक और डेटा लिस्ट बनाया, यहाँ पे लिख दिया C++ प्रोग्रामिंग, है ना। वैसे ही हमने बनाया C# प्रोग्रामिंग, वैसे ही जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना। वैसे ही किया HTML, ठीक है, CSS, ऐसे हमने डेटा लिस्ट बना लिए और उसके वैल्यू में क्या पास कर दिया? सी प्रोग्रामिंग, है ना, C++ प्रोग्रामिंग, C# प्रोग्रामिंग, ऐसे ही आपने मल्टीपल डेटा लिस्ट बना ली। अब हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप देखो गूगल में भी एक ये क्या है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आपको सर्च बॉक्स आइकन लगाना वो सब आगे बताया जाएगा जब बूटस्ट्रैप आपको बताएंगे, है ना। तो ये क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जहां पे आप टाइप कर पा रहे हो, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हमने भी क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल क्या करना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टाइप की वैल्यू टेक्स्ट, और हमने ये बना लिया। अब क्या करना है कि जैसे ही हम क्या करें, यहाँ पे क्या लिखें, जैसे सी लिखा, तो सी से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे देखो सी से रिलेटेड सी प्रोग्रामिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है, क्या है, C# प्रोग्रामिंग है। हम केवल लिखे प्रोग्रामिंग P, तो ये सारे ऑप्शंस प्रोग्रामिंग वाले नीचे हिंट में आने लगे। ऐसा करना है, जैसे वहां पे आ रहा था, गूगल में आ रहा था ना, जैसे आपने केवल C लिखो तो क्या आ जाए, ये सारे ऑप्शन नीचे हमको शो होने लगे। ऐसा करना है, तो इस डेटा लिस्ट को क्या करना है, इस टैग में, इस इनपुट टैग में आपको क्या करना है, इनहेरिट करना है। और इनहेरिट करने के लिए लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट एट्रीब्यूट है, और लिस्ट में क्या पास करते हैं, इसकी आईडी पास करते हैं। इसकी आईडी क्या है, इस डेटा लिस्ट की आईडी क्या है, ABC। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ABC, है ना। अब हमने लिखा, देखो लिखा सी प्रोग्रामिंग, आया। सी से रिलेटेड क्या है, देखो सी प्रोग्रामिंग, C++, C#, CSS आया। ऐसे हमने लिखा प्रोग्रामिंग, तो देखो जिसमें जिसमें प्रोग्रामिंग था सब आ जा रहा है, आ रहा है ना। HTML लिखा, तो देखो H इसमें आया है, इसमें भी पाइथन में H आया है, और HTML ये आ गया। तो ऐसे आप डेटा लिस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप डेटा लिस्ट का यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप मल्टीपल डेटा लिस्ट बना सकते हो। जैसे आपको ऑप्शन बढ़ाना है, आप यहाँ पे बढ़ाते जाइए। वेब डिजाइनिंग बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो। तो जो भी आपको डेटा लिस्ट में बनाना है आप बनाते जाइए, और उसको एक बार आपको कैसे इनहेरिट करते हो, उस लिस्ट की आपको आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। आईडी क्या है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। पूरे एक वेब पेज में एक ही नाम की आईडी हो सकती है, और जिसमें भी आपको ऑटो कंप्लीशन लगाना है उसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, HTML5 का लिस्ट एट्रीब्यूट है, और उस डेटा लिस्ट का क्या यूज करना पड़ता है आपको, आईडी क्या है, ABC। तो ABC पास किया, अगर आईडी यहाँ पे A होता तो A आपको पास करना। अगर आईडी यहाँ पे आपने पास किया है A और यहाँ पे पास किया है ABC, तो वो शो नहीं होगा। देखो कुछ नहीं शो होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। जब तक की आईडी सेम नहीं होगी ये इनहेरिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A, ठीक है, A किया। अब आपने लिखा सी प्रोग्रामिंग, सी आया, प्रोग्रामिंग लिखा। ऐसे ही आप डेटा लिस्ट का यूज कर सकते, ठीक है। अब आपको और भी आगे पढ़ाया जाए, बताया जाए। कुछ चीजें रह गई हैं अभी, जैसे फॉर्म का इंक टाइप, मेथड और एक्शन। बोलो, ज्यादा हो रहा है, आज खत्म कर दिया जाए? क्यों नहीं पढ़ाया जाए और आगे, कि पढ़ाया जाए, क्या कह रहे हो? बस इतना ही, और कंटिन्यू करें? चलो ठीक है। हाँ अभी लेकिन ये दिक्कत इस बात की है कि आज काफी कम लोग क्लास अटेंड किए हैं। इसलिए किए हैं कि टेस्ट में परेशान हो गए हैं वो लोग, इसलिए। तो मैं कुछ ज्यादा बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे चलिए मेथड आपको ऐसे ओवरव्यू हम दे देते हैं। जैसे
चलिए इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं। HTML टाइम कितना हुआ? 1:15 से क्लासेस स्टार्ट थे, ठीक है, अभी टाइम है। बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, डेमो 32.html। हाँ चलो, फॉर्म को ना बता के एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जैसे आपने मल्टीपल या मिन मैक्स का यूज किया था ना, मिन मैक्स का एक जगह और यूज करके आपको हम दिखा देते हैं। इनपुट टाइप इक्वल, फोन आने लगे है ना, किसी स्टूडेंट का ही फोन होगा कि सर डेटा खत्म हो रहा है, होगा। चलो, हमने एक डेट कंट्रोल बनाया है ना, एक मिनट, शेयर नहीं किया ना, सॉरी शेयर नहीं किया, इसीलिए कॉल आ रहा था। हाँ चलो, हमने मिन मैक्स आपको एक जगह यूज करके बताया है, एक जगह और आपको यूज करके बताते हैं डेट कंट्रोल में। डेट कंट्रोल में आप चाहते हो, जैसे हमको इनपुट डेट कराना है, हमने इंटर लिखा, एंटर डेट या सेलेक्ट डेट, यहाँ पे लिखा सेलेक्ट डेट, और यहाँ पे बनाया सेलेक्ट डेट किया, और इनपुट टाइप यानी कि डेट कंट्रोल के लिए आपको क्या बताया था, इनपुट टाइप इक्वल डेट, क्या बताया था, इनपुट टाइप इक्वल डेट, और इसको क्लोज किया। अभी नेम वगैरह आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि नेम एट्रीब्यूट वगैरह अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि डेट कंट्रोल्स तो आ गए हैं, यहाँ पे आपको जो भी डेट सेलेक्ट करना है, जो भी मंथ ईयर सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डेट और मिन और मैक्स का इसमें यूज करना है, हम चाहते हैं मिन और मैक्स का इस डेट कंट्रोल में आपको यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे, जैसे हमको यूज करना है मैक्स डेट, मैक्स इक्वल, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डेट कोई क्या सेलेक्ट कर ले, आज तक का डेट आपको उसमें ऑप्शन है, यानी कि आज के जो आज करंट डेट है उससे ज्यादा हम डेट सेलेक्ट ना करें। क्या मतलब है, आज कितनी तारीख है, 31 है क्या, 31 है, 31, और पहले हम डिफाइन करते हैं ईयर, क्या डिफाइन करते हैं, ईयर, ईयर कौन सा चल रहा है 2020, उसके बाद डिफाइन करते हैं मंथ, मंथ कौन सा है 5 है ना, उसके बाद डेट, डेट क्या है 31। हमने क्या मैक्सिमम क्या डिफाइन किया है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, अभी मैक्स हमने डिफाइन किया, देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हमने क्या दिया है, मैक्स ईयर 2020, मंथ 05 यानी कि मई, और डेट 31। अब यहाँ पे देखो रन करा रहे हैं, रन कराया, देखो अब देखो इससे ज्यादा मई के बाद आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, मई के बाद आप नीचे करते जाओ, देखो मई के बाद आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम आपको यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ 31 मई तक ही मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम आप कितने तक के सेलेक्ट कर सकते हैं, 31 मई 2020, उसके बाद का डेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम कहां तक सेलेक्ट कर सकते हो, 31 मई 2020, है ना। अब पहले क्या था, पहले आप देखो अगर मैक्स हमने हटा दिया तो उसके बाद का भी डेट आप वहां पे उस बॉक्स से सिलेक्ट कर पाते, लेकिन मैक्सिमम आपने डिफाइन कर दिया क्या। अब देखो जून भी आ गया, जुलाई भी आ गया, अगस्त भी आ गया, है ना, 2020 आ गया, आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। नॉर्मल था, मैक्सिमम आपको डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्स डिफाइन करना
पड़ेगा। आप ये ध्यान रखें कि पहले क्या डिफाइन करते हैं, ईयर्स, फिर मंथ, फिर आपको डेट। और ऐसा भी नहीं है, आपको हमेशा क्या करना है, मंथ और डेट में 2 कैरेक्टर ही होने चाहिए। यानी कि आपको मान लो कि 1 एक फर्स्ट डेट तक आपको कराना है तो उसके लिए केवल फर्स्ट लिखोगे तो नहीं आएगा, आपको 01 लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मे है तो केवल ऐसे लिख दोगे तो वहां पे काम नहीं करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्यूअल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि देखो काम नहीं कर रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको 05 एंड जो भी मैक्सिमम डेट देना है आप वो कर सकते हो। हमने दिया 31 तो 31 आ गया, और उसके बाद का डेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। वैसे ही आप मिनिमम कर सकते हो, मैक्सिमम देखो मई 31 तक ही आ रहा है, वैसे मिनिमम आप चाहते हो केवल मिनिमम हमको 2020 ईयर्स ही हो। देखो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम अभी क्या हो रहा है, देखो मिनिमम आप ईयर्स 19 भी हो गया, 2019, 2018, 2017 ऐसे होता जा रहा है। लेकिन हमको क्या कर रहे हैं कि मिनिमम डेट क्या हो, मिनिमम क्या हो, पहले लिखते हैं ईयर 2020 हाइफन, फिर क्या लिखते हैं मंथ, मंथ हमको जनवरी मंथ करना है तो जनवरी, और डेट क्या करना है 01। यानी कि मिनिमम डेट आप क्या सेलेक्ट कर सको, 1 तारीख 1 जनवरी 2020, उससे कम यानी कि 2018 यानी 19 में नहीं जा सकते हो। यानी कि आप, अब हमने क्या सेट कर दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है 1 जनवरी है ना 2020 से लेके आप 31 में 2020 तक के ही डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। या तो सिंगल भी कर सकते हो या तो डबल भी कर सकते हो। तो मिनिमम मैक्सिमम आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, जनवरी से कम आप सेलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ से कर सकते हो है ना, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो आप ऐसे मिन मैक्स का यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो सबको समझ में आया आज की क्लासेस? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू। आप जा सकते हो, कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हो। आज आपके लिए कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन आप हैबिट डालिए है ना। कल से मैं बता दे रहा हूँ, आप बैकअप लेके चलना। और कल से क्लासेस मिनिमम 2 आवर्स के चलने वाले हैं, उससे ज्यादा ही चलेंगे, उससे कम नहीं चलने वाले हैं। अगर ऐसे क्लासेस चलेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको बहुत सारे कंटेंट डिलीवर करने हैं। आपके अभी जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, डेटाबेस एंड टेक्नोलॉजी पूरी बची है, प्रोजेक्ट सेशन बचा है। तो इतनी पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। और एक चीज मैं आपके लिए, सबके लिए कहना चाहता हूँ कि आप टास्क करो, और टास्क के लिए अब आप नहीं जग रहे हो, आप उस पर टाइम नहीं दे रहे हो, तो अब देना स्टार्ट कर दो। अगर अब मिस करोगे, अब टास्क नहीं करोगे, चीजें मिस करोगे, अगर स्किप करोगे तो नहीं सीख पाओगे। जो भी टास्क दिया जाता है आप प्रॉपरली उसको करो। आपको प्रॉब्लम आता है, आप बार बार मुझे कॉल करो, पूछो, टोकन जनरेट करो। कल मैं ये भी बता दूं कि कल तक के जितने लोगों ने टोकन जनरेट किया था, सबका एरर मैंने शाम तक सॉल्व कर दिया है। कल 6 बजे तक के मैंने सबका एरर सॉल्व कर दिया है, जितने लोगों का एरर था। तो आप टोकन जनरेट करो, आप कॉल करो, पूछो, आपका एरर सॉल्व किया जाएगा। चीजें स्किप ना करो। आप 10 बार पूछना है, छोटी प्रॉब्लम है आप पूछो, उसमें हिचकिचाओ नहीं कि मैं इतना छोटा क्वेश्चन पूछूंगा सर क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आप कैसा भी क्वेश्चन पूछिए, लेकिन आप करिए, करने से आप पीछे ना हटिए, करेंगे तभी सीखेंगे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।